ईश्वरभज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो मित्रा सुबर्ण संस्कृति भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। संपूर्ण लोक जिस वस्तु को समझने का प्रयास कर रहा है वह वस्तु जो समझ रहा है उस सब में वस्तु है। भूल कहाँ हो रही है? मात्र व्यक्ति भिन्न को वस्तु देख रहा है। एक पेंसिल है वस्तु है, भवन है वस्तु है, माइक के वस्तु है, कुर्सी बेंच आदि वस्तु है। अरे जैसे ये वस्तु है ऐसे आत्मा भी वस्तु है। जो आत्मा वस्तु है, संपूर्ण वस्तुओं को जानने वाली कोई वस्तु है उसका नाम आत्म वस्तु है। संपूर्ण वस्तुओं का भुक्तत्व भाव किसी वस्तु में है उसका नाम आत्म वस्तु है। कर्तृत्व बुद्धि आ रही तो आत्म वस्तु में और अकर्तृत्व बुद्धि आ रही तो आत्म वस्तु में। जन्म मरण कर रही है आत्म वस्तु, अपने वस्तुत्व पर लक्ष्य इसका है तो वहां प्रथम आलेख आज 3 आलेखों का वाचन हुआ सम्यक सागर जी महाराज का। उन्होंने वस्तुत्व में समाधि की व्याख्या की। समाधि जो है सतलेखन, जब जीव वस्तु के वस्तुत्व को समझ लेता है तो समाधि की ओर चलता है। असमान जाति विशेषों पर लक्ष्य जिसका है वो समाधि नहीं कर पाएगा। असमान जाति विशेषों पर लक्ष्य जिसका है वो समाधि नहीं कर पाएगा। समाधि के लिए जो दृष्टि है वो गंभीर दृष्टि है। वस्तुत्व के परिप्रेक्ष्य में समाधि समझने के लिए पंडित जी महेश जी डीमापुर विशेष जो है उसमें समाधि, विशेष जो है उसमें समाधि कि सामान्य में समाधि। बहुत धीरे के साथ समझना, क्योंकि वस्तुत्व के परिप्रेक्ष्य में आपने समाधि का विषय देखा है। सामान्य में समाधि कि विशेष में समाधि। समाधि किसमें है? सामान्य से समाधि कि विशेष से समाधि। समाधि किससे है? विशेष से समाधि है। विशेष से समाधि है, सामान्य में समाधि है। संजन सागर जी नमस्ते। विशेष से समाधि है, सामान्य में समाधि है। अपादान को देखना है, वो अधिकरण को देखना है। समाधि सामान्य में होगी कि समाधि विशेष में होगी? सामान्य। समाधि सामान्य में होगी कि समाधि विशेष में होगी? समाधि विशेष से होगी कि समाधि सामान्य से होगी? समाधि सामान्य में होगी, समाधि विशेष से होगी। अब समझिए, मैं जीव द्रव्य हूं तो जीव सामान्य है, द्रव्य सामान्य है। वो पर्याय विशेष है, पर्याय विशेष है। तो जो पर्याय विशेष है
मनुष्य पर्याय है, देव पर्याय है, त्रियंच पर्याय है, नरक पर्याय है। इन पर्यायों से समाधि प्राप्त करना है। पेंसिल, महात्मा सम्यक सागर जी 48 मुनियों के द्वारा परचर्या होगी, लेकिन द्रोह समाधि में भी मुनिराज सहकारी हैं, वो भाव समाधि में मुनिराज सहकारी है। प्रश्नकर्ता अपने प्रश्न किए, अब उन्हें सुनना चाहिए। तो बाह्य समाधि, अंतरिंग समाधि, दोनों समाधि के लिए समाधि भंग कराने में कारण है उपादान दृष्टि से अशुद्ध निश्चय से आत्मा का कसायिक भाव। समाधि भंग कराने वाला है विशेष रूप से पर्याय दृष्टि से, तो फिर अप्पा साहेब मित्र, मेरा शरीर विशेष सिकुड़ने लगा, ढलने लगा, ये परिणाम ना सिकुड़वा दे, अब मैं मरने वाला हूं। ये भाव समाधि भंग करा देगा। इस विशेष से मुझे समाधि प्राप्त करना है। माताओं, मृत्यु नहीं, समाधि प्राप्त करना है। समझ में आ रहा है ना हिंदी? समाधि, मृत्यु नहीं, समाधि चाहिए। मृत्यु तो होती आई है। बाल बाल मरण इस जीव ने अनंत बार किया है। अब हमको मृत्यु नहीं करना, समाधि करना है। और समाधि मर के नहीं होगी, समाधि जीते जी होगी। जो जीते जी समाधि कर लेता है वही समाधि मरण को प्राप्त होता है। जो जीते जी समाधि नहीं कर पाता है उसके महेश पंडित जी कभी समाधि मरण नहीं हो सकता। उस समाधि के लिए जिनसेन जी मित्र बहुत काम का विषय है। आपने श्रावकाचार का संग्रह बनाया है, तो उसमें आप इस विषय को बड़ा ध्यान से दे सकते हैं। तात्विक दृष्टि से समाधि की व्याख्या वस्तुत्व के परिप्रेक्ष्य में है, क्योंकि प्रथम आलेखी समाधि का था। नयन मनोहर चार चंद्र के चरणन शीश झुकाते हैं। चंद्रनाथ चंद्र बुद्धि प्रदाता, पूर्ण चंद्र चारित्र दो, श्री संग समृद्धि। श्री संग समृद्धि, समृद्धि से तात्पर्य विभूति नहीं है, दर्शन ज्ञान चारित्र की समृद्धि। साधुओं के पास समृद्धि क्या होगी? दर्शन ज्ञान चारित्र की समृद्धि। संघ का सम्मिलन, संघ की वृद्धि भी, वो वृद्धि किसके लिए? चारित्र की समृद्धि। समाधि सुगुप्ति प्रदाता, ये शब्द यहां पर समाधि शब्द का प्रयोग है। अब ये समाधि कह रही है कि जीते जी समाधि लीजिए आप। और जो जीते जी समाधि ले लेगा, नदी में डूबना समाधि नहीं ग्रहण कर लेना यहाँ पर, और अग्नि में कूदना समाधि ग्रहण मत कर लेना यहाँ पर, पर्वत से गिरना समाधि ग्रहण मत कर लेना यहाँ पर, जहर खा के मरना समाधि ग्रहण मत कर लेना यहाँ पर। संलेखना आत्महत्या नहीं है। जो कसाय के उद्रेक में, राग देश के कारण जो विष जहर आदि खा करके, अग्नि में कूद करके जो हत्या की जा रही है, उसका नाम मित्र अकाल मरण है, कुमरण है, आत्महत्या है। समाधि में कुछ भी नहीं होता है। जब जीवन का अंत सामने आने लगता है,
तो समता भाव से प्राणों का छोड़ देना, इसका नाम समाधि मरण है। कुछ अज्ञ प्राणियों ने संलेखना को, संथाना को आत्महत्या में जोड़ने की कोशिश की, तो भारत की अखंड जैन समाज ने मिलकर के जो एक रूप दिखाया, ये संपूर्ण भारत के लिए गौरव का विषय है कि सकल समाज एक साथ समाधि के पोषण के लिए एक उतरी थी। और सिद्धांतों में, आगमों में संलेखन जो प्रूपणा है, किसी भी दर्शन पर अंगुली उठाने के पूर्व आदमी को तद दर्शन का ज्ञान होना चाहिए। बिना अभ्यास के राजनेताओं के लिए, धर्म नेताओं के लिए किसी भी दर्शन पर आप कुछ कहना चाह रहे हो, तद संबंधी उनके आगमों का अभ्यास करना चाहिए, शास्त्रों का अभ्यास करना चाहिए। तत्व चर्चाएं शास्त्रीय प्रमाणों से होती हैं, यहां की बातों से नहीं होती है। शास्त्रीय प्रमाण जिसके पास होंगे वही अपनी बात रख पाएगा। जिसका शास्त्रीय प्रमाण नहीं है, वो शास्त्रीय प्रमाणों के साथ साथ पुरातत्व भी दिखना चाहिए। संलिखना आत्महत्या नहीं है। न यहां जहर खिलाया जा रहा है, न यहां पर कोई को फांसी लगाई जा रही है, न यहां पर किसी को नदी में डुबाया जा रहा है, न यहां पर किसी को मित्र अग्नि में पटका जा रहा है, न पर्वत से गिराया जा रहा है। यहां पर तो समाधि का तात्पर्य है साम्य भाव से, राग देश रहित होकर के, जगत के द्रव्यों से अपनी दृष्टि को मोड़ करके, आत्म दृष्टि करके, समधि जगत के वस्तु प्राणी मात्र पर साम्य बुद्धि है, उसका नाम समाधि है। इस समाधि पूर्वक जो मरण है, इसका नाम समाधि संलेखना मरण है। सतलेखन समीचीन रूप से कसाइयों को और शरीर को कृश करना, इसका नाम समाधि मरण है। अब प्रश्न है, सामान्य से समाधि है कि सामान्य में समाधि है? पंडित साहब डीमापुर, आपके व्याप्ति, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव, इन शब्दों को सुनकर मुझे अच्छा आनंद आया था कि कम से कम एक प्रतिष्ठाचार न्यायिक शब्दों का प्रयोग कर रहा है। शब्दों में बहुत जादू है, शब्दों में बहुत जादू है। जितने साहित्य और शास्त्रीय शब्दों का प्रयोग करोगे, लोगों को समझ में आए ना आए, लेकिन उनको समझ में आता है कि कोई मंत्र है। अब समाधि, समाधि समाधि सामान्य से नहीं, विशेष से समाधि लेना है, विशेष से समाधि लेना है। सामान्य में समाधि होगी। ये भवन दिख रहा आपको, इसमें कौन सी खिड़की आपको अच्छी लग रही है, कौन सी लकड़ी अच्छी लग रही है, कौन सी दीवार अच्छी लग रही है, वो अच्छी लग रही है, इसका मतलब तुम्हें कोई बुरी भी लग रही है। क्यों बालक? जो वस्तु तुम्हें अच्छी लग रही है, इसका मतलब क्या है? कहो ना कहो, विधि रूप में कथन करो तब भी निषेध है, निषेध में कथन करो तब भी विधि है। ऐसा कोई शब्द ही नहीं होता है जिसमें निषेध ना हो, ऐसा कोई शब्द ही नहीं जिसमें विधि ना हो। बालक, क्या नाम बेटा तेरा? नाम क्या आपका है? दर्शन की दर्शित, भैया दर्शन, इनका नाम दर्शन है, तो विधि इनकी हुई है ना, इसका मतलब तुम प्रमोद नहीं हो, इसका मतलब तुम किशोर नहीं हो, इसका मतलब तुम महेश नहीं हो, इसका मतलब तुम जिनसेन नहीं हो। निषेध हुआ क्यों हुआ? चतुर आदमी विधि करके निकल जाता है, वो अज्ञान निषेध करके शत्रु बन जाता है। ये क्या विद्या है? चतुर व्यक्ति दर्शन विधि करके निकल जाता है, और जो अज्ञानी है वो निषेध करके शत्रु बन के निकलता है। जैसे कि दर्शन को बुलाइए ना, दर्शन को बुलाइए ना,
तो बगल में 2 और बैठे थे कि भाई दर्शन को बुलाया है, दर्शन को बुलाया, निमंत्रण दिया है। अब चलिए, हम ये 2 बैठे ना, इनको बिल्कुल बुलाना नहीं, ये चाहिए ही नहीं, ये बिल्कुल आना नहीं चाहिए। ये क्या चल रही है? निषेध। अभी 2 शत्रु बना लिया आपने, बना लिया शत्रु। धीरे से कहते भाई दर्शन आइए आप, तो ठीक है, दर्शन की आवश्यकता थी, उन्होंने दर्शन को बुला लिया है। पर ये बुद्धि आना चाहिए ज्ञानियों के अंदर, व्याख्यान के काल में, घर के वचन आलाप में। अम्मा दर्शन को लड्डू खिलाना चाह रही है, बेटा दर्शन ये लड्डू ले जाइए। नहीं, हम किशोर जी को तो बुलाएंगे ही नहीं, दर्शन को लड्डू देंगे। तुमने एक अपमान कर दिया। विधि जो है वो ये कह रही है तुम समाधि करना चाहते हो। अब समझो ज्ञानियों, समाधि कहां से प्रारंभ होगी? तुम्हारे घर के प्रत्येक क्षण के कार्य से प्रारंभ होगी समाधि। जब जब विशेष आता है तो कुछ विकल्प लेके आता है। विषेद आएगा तो निषेध करेगा, विशेष आएगा तो निषेध करेगा। जो समाधि लेने जा रहा है, समाधि की ओर जा रहा है, तो समाधि के काल में पंडित महर्षि किसको तुम विशेष बनाएंगे आप? दर्शन। आज चाहे विराग साक्षात महाराज ने समाधि ली, और बेटा समाधि ली, अंतिम श्वास लेने के पूर्व जगती के प्रत्येक प्राणी से क्षमा मांग लिए। किसी को उन्होंने शत्रु के रूप में नहीं देखा। एवं भूत नैश महात्मा सम्यक सागर तुम्हारा विषय चल रहा है। उन्होंने प्रत्येक जीव से क्षमा मांग लिए। एवं भूत ने कहेगा, वस्तुत्व कहेगा, वस्तु का वस्तुत्व। उसमें जीव के परिणाम हर व्यक्ति के प्रति बुद्धि साम्य थी। समाधि सामान्य में चल रही थी, आत्मा में समाधि विशेष से ले रहे थे। उस समय मां आपने भोजन बनाया, ठीक समझ में आ रहा ना? भोजन बनाया,